संगठन का प्यार। आज एनए संगठन के प्रेमपूर्ण आश्रय में सुरक्षित होकर हम अनंत किसी भी दूसरे व्यक्ति से आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। और अब हम क्या हैं, इसके लिए हम संगठन के आभारी हो सकते हैं। जब हम नशा कर रहे थे, हम में से शायद ही कोई किसी से आंख मिलाकर बात करने का साहस जुटा पाता था। हम जो थे उसके लिए हम शर्मिंदा थे। हम जानते थे कि हमारे दिमाग में भली और स्वस्थ बातें नहीं समा पाती थी। हम दूसरों से प्रेमपूर्ण रिश्ता कायम कर पाने, उनके साथ अपने को बांटने या अपनी बिरादरी को बेहतर बनाने के लिए अपना समय, धन और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर रहे थे। हम सनक और मजबूरी के एक ऐसे चक्कर में उलझ कर रह गए थे जो हमें केवल एक ही दिशा में पतन की ओर लेता चला गया। लेकिन सुधार में आकर पतन की ओर जाता हमारा घुमावदार रास्ते का सफर रुक गया है। परंतु यह क्या है जिसने हमें वापस मोड़ लिया? खुली और आज़ाद दुनिया के आकाश के नीचे हमें ऊपर की ओर खींच लिया। संगठन के प्यार ने ऐसा किया है। हम जानते हैं कि दूसरे एडिक्टों की संगति में अब हम नकारे नहीं जाएंगे। दूसरे एडिक्टों का उदाहरण देते हुए हमें समझाया गया कि हम अपने चारों तरफ बिखरे जीवन के प्रति किस तरह सकारात्मक रवैया अपनाना शुरू करते हैं। जब हम संदेह में होते थे और कौन सा रास्ता पकड़ें, या हम बहकने लगते थे, लड़खड़ाने लगते थे, अथवा अपनी किसी गलती को सुधारना होता था, तो हम यह जान चुके थे कि यहाँ संगठन में हमारे साथी सदस्य हमारी हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं। धीरे धीरे हमें अपनी मुक्ति का एहसास होने लगा। अब हम अपने को रोग से घिरा हुआ नहीं पाते। हम कुछ बढ़ाने के लिए अपने को बंधन मुक्त महसूस करते हैं और हम हर किसी से अपने को बांटते हैं। और जब अपने अगले कदम पर आगे बढ़ने के लिए हमें सहारे की ज़रूरत होती है, तो वह हमें यहाँ मिलता है। संगठन के प्यार भरे वातावरण में हमें जो सुरक्षा मिली है, उसने हमारा नया जीवन संभव बना दिया है, सिर्फ आज के लिए। अब मैं बिना किसी शर्म के किसी से भी आंखें मिलाकर बात कर सकता हूँ। उस प्रेमपूर्ण सहारे के लिए संगठन का आभारी हूँ जिसने इसे संभव बनाया है। आज का टॉपिक है दोस्तों संगठन का प्यार, फेलोशिप का प्यार। आज एनए संगठन के प्रेमपूर्ण आश्रय में सुरक्षित होकर हम अनंत किसी भी दूसरे व्यक्ति से आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। और अब हम क्या है, इसके लिए हम संगठन के आभारी हो सकते हैं। दोस्तों सही में हमें आभारी होना चाहिए हमारे फेलोशिप का, हमें संगठन का, अपने सीनियर्स का, उस ईश्वर का और अपने परिवार का। होता ये है कि दोस्तों एक एडिक्ट जब नशा कर रहा होता है बाहर की दुनिया में, तो वो नशे की दलदल में इतना फंस जाता है वो अपनी बीमारी के चलते जुनून, विवशता और मजबूरी। ये हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है कि हम शुरुआती दौर में तो हम नशा करते हैं। क्या करते हैं? शुरुआत में हम मौज मस्ती के लिए नशा करते हैं, लेकिन हम एक ऐसी बढ़ती हुई बीमारी से, लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। हम अपनी बीमारी को हम जुनून तक ले जाते हैं। जुनून का मतलब हम किसी भी स्तर तक अपने नशे के लिए, प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करते हैं। उस जुनून में हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नशा कर लेते हैं, अपने शरीर को इतना निर्भर कर लेते हैं नशे पे कि हमारी मजबूरी बन जाती है और ये मजबूरी और ये जुनून ने हमें इतने
गलत काम करवा दिए, इतने उठपटांग हरकतें करवा दी कि हम अपनी की हुई गलतियों पर जब हम उनको याद करते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हम अपनी ही नज़रों में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, गिरा हुआ महसूस करते हैं, और हमारे को एक ये भावना आती है, अपराध भावना, कि मेरे जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं, मैं किसी से आंख मिलाने लायक नहीं हूँ, मैं इन लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं हूँ। मतलब मैं तुलना करता हूँ लोगों से, मैं अपने आप को जहाँ भी जाता हूँ, शादी ब्याह पार्टी में, ऑफिस में, मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, गिल्टी फील करता हूँ। सामने वाले की पर्सनैलिटी को देख करके जब मैं नापतोल करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, मैं बिल्कुल घटिया आदमी हूँ। इस शर्मिंदगी को लेकर के, इस गिल्ट को लेकर के जब हम फेलोशिप में जाते हैं और हम जब इस बात को शेयर करते हैं कि मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ, तो हमारे सीनियर्स जो लोग वहाँ पर पहले से ही हमारे लिए हैं, वो हमें बड़ा प्यार करते हैं कि वेलकम, आपका स्वागत है, कीप कमिंग बैक, आप वापस आते रहो, हमें आपकी ज़रूरत है। जब ये बात कोई मुझसे कहता या मुझसे जब पहली बार गई संगठन में, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार समाज में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को मेरी ज़रूरत नहीं है। ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप वापस आते रहे, हमें आपकी ज़रूरत है। यार वो बात ना दिमाग में घर कर गई, क्या मेरी जरूरत तो किसी को नहीं है, मैं खुद अपने आप से प्यार नहीं करता हूं, मैं खुद अपने आप से घृणा करता हूं, और ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, आप आओ यार, संगठन में आओ। और दोस्तों ये जब बात मेरे को सुनने को मिली तो मैं मतलब बिखर गया यार, खिल गया यार, एकदम खुल गया अंदर से कि यार मेरी जरूरत है किसी को। फिर जब उन्हें धीरे धीरे मीटिंगें करी, सेशंस करे, लोगों से मिला जुला, तो मुझे लगने लगा कि नहीं यार, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ, मेरे को इलाज की ज़रूरत है और मुझ में सुधार संभव है, मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं इस समाज से कंधे से कंधा मिला करके, परिवार के लोगों से आंखें मिला करके बात कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। मैं अपनी ईगो को डाउन करता हूँ और अपनी शर्म को चैलेंज कर देता हूँ। मैं अब बोलना सीख गया हूँ यार, मेरे को बोलना आ गया कि आई लव यू यार, आई लव यू। मतलब मैं अपनी मम्मी से कभी नहीं बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपने परिवार के लोगों के पैर छूने में शर्म आती है, माँ बाप के पैर छूने में शर्म आती है, समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी बहन को गले लगाने में शर्म, मतलब मुझे आई लव यू बोल, लेकिन संगठन का प्यार जब मुझे मिला तो मुझे आई लव यू कहना आ गया यार, कि मैं तुमसे बहुत प्यार। वो अलग बात है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं और मैं आई लव यू बोलता हूं अपने परिवार के लोगों को, इस समाज को। यार इस समाज ने मुझे भुगता है, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे भुगता है। एक एडिक्ट को लोग ढोते हैं यार, एक एडिक्ट को लोग झेला उन्होंने यार, उनको मुझे माफी मांगनी चाहिए यार। और ये माफी मांगने लायक मेरे संगठन ने मुझे बनाया है, मेरी फेलोशिप ने मुझे बनाया है। मैं तो वो व्यक्ति हूं कि जिसके साथ जो गलत कर दिया, मैंने कभी सॉरी नहीं बोला, मैंने कभी, आज मुझे सॉरी बोलना आता है, मुझे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना आता है। किसने सिखाया है? ये मेरे संगठन ने। बस मेरे को लगता था कि मुझसे कोई प्यार, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, ये मेरी अपनी मेंटेलिटी थी, मेरी अपनी मानसिकता थी। लोग तो प्यार करते थे लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में उनकी प्यार की बातें बैठ ही नहीं रही थी, जगह ही नहीं बना रही थी। मुझे ऐसा लगता था लोग मुझ पे तरस खा रहे हैं, मुझ पे रहम खा रहे हैं, और मैं इस रहम को नहीं एक्सेप्ट करता था। मैं चाहता था कि मुझ पे कोई रहम ना खाए, मुझ पे तरस, मुझसे प्यार करे। और सच में वो प्यार कर रहे थे, लेकिन मेरे को समझ में, लेकिन मेरी फेलोशिप ने, मेरे संगठन ने मुझे बताया कि आपसे बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। शायद आपको नहीं मालूम कि आपकी ज़रूरत कितनी है, आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आप उनका जीवन है, आप उनकी दुनिया है। आपके एक नशा करने से या आपके चले जाने से उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। आपकी माँ के दिल से कभी पूछना, अपने पिताजी के दिल से कभी पूछना, अगर आपको जरा सी कुछ दिक्कत हो जाती है तो उनकी दुनिया वीरान हो जाती है। ये बात मुझे संगठन ने बताई है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने परिवार के लिए एक दुनिया हूं। क्या हूं? उनकी दुनिया ही मैं हूं। और दोस्तों आज के दिन ये संगठन, ये फेलोशिप मेरी दुनिया है, मेरा घर है, और मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया है, प्यार करना बताया है।
मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया के सामने खड़ा होकर के नजरों से नजरें मिला करके अपनी गलतियों को स्वीकार कर लूं। तो थैंक यू यार, मैं आज के दिन आभारी हूं इस फेलोशिप का, आप सभी का शुक्रिया दोस्तों।